नमो। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है जो टेट्रेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं एंड उसे समझना चाहते हैं। टेट्रेशन मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स में 4th लेवल पर आता है, इसलिए इसे टेट्रेशन कहते हैं। टेट्रा मीन्स 4। चलिए लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं। द 0th लेवल इज सक्सेशन। 0 लेवल सक्सेशन कहलाता है। सक्सेशन का मतलब है एडिंग 1 टू अ नंबर। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक नंबर लेते हैं, लेट्स से a, एंड अगर इसमें हमने 1 ऐड किया इट मीन्स हमने इसका सक्सेसर फाइंड किया। सो सक्सेसर फाइंड करना, दैट इज सक्सेशन। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट लेवल। सो द नेक्स्ट लेवल इज लेवल 1, दैट इज एडिशन। So addition is repetitive succession. So if we repeat, so अगर हम लोग succession को repeat करते हैं, बार बार अगर 1 ऐड करते हैं तो इसे हम addition कहते हैं। जैसे कि for example अगर हमारे पास एक नंबर है let's say a, एंड अगर इसमें हमने succession repeat किया, सो लेट्स से देन 4 टाइम्स मैंने 1 ऐड किया, इट मीन्स कि मैंने 4 बार सक्सेशन को रिपीट किया है। ओके, सो दिस इज 4 एक्चुअली। सो मैंने a में 4 ऐड किया, सो रिपीटिव सक्सेशन को ही हम लोग एडिशन कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स कीप इट असाइड एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज लेवल 2. Level 2 is multiplication. So multiplication को हम बोल सकते हैं that it is repetitive addition. So for example अगर मेरे पास एक नंबर है let's say 3 एंड इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं? हम इसे पढ़ते हैं 3 टाइम्स 2. ओके, एंड इसे पढ़ने का एक और तरीका है 3 twos आर व्हाट 6. सो 3 twos आर मीन्स कि 2 कितने हैं? 3 हैं। 3 बार 2 कितने हैं? 3 हैं। अगर इनको मैं ऐड करूं तो ये हो जाएंगे 6. सो मल्टीप्लिकेशन जो है वो बार बार एडिशन करने पे मिल रहा है, सो इट इज रिपीटिव एडिशन. नाउ लेट्स कीप इट असाइड अगेन एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेवल. सो आवर नेक्स्ट लेवल इज लेवल 2. सो लेवल 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है हम लोगों ने. सो लेवल 3. सो लेवल 3 इज एक्सपोनेंशिएशन. सो एक्सपोनेंशिएशन क्या है? बेसिकली एक्सपोनेंट्स को ही हम लोग जब सॉल्व करते हैं ना, मतलब इजी वे में, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया अपने पिछले लेवल्स को, सो एक्सपोनेंशिएशन को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ रिपीटिव मल्टीप्लिकेशन. सो अगर बार बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स हम लोग एक्सपोनेंट को यूज कर रहे हैं. सो दिस ऑपरेटर इज एक्सपोनेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक नंबर है 3 एंड मैंने इसी नंबर को वापस से खुद से मल्टीप्लाई करवा दिया 3 से, देन अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया. सो मैंने बार बार रिपीट किया मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को, खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इस नंबर को, राइट. सो इसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एक्चुअली 3 raised to 3. सो 3 raised to 3 ये एक्सपोनेंट है एक्चुअली, एंड इस ऑपरेटर को जो है एक्सपोनेंट बोलते हैं, एंड द प्रोसेस इज एक्सपोनेंशिएशन. जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीपल रिपीटिव एडिशन को छोटे तरीके में लिखने का एक तरीका, ठीक है ना, छोटे वे में, सो दैट कि ज़्यादा हमें ऐड ना करना पड़े, ज़्यादा हमें लंबा ना लिखना पड़े. सो मल्टीप्लिकेशन ही एक तरह का ऑपरेटर है, न्यू ऑपरेटर जो एडिशन कर रहा है बार बार. इन द सेम वे अगर बार बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो एक न्यू ऑपरेटर हम लोग बनाते हैं, दैट इज एक्सपोनेंट, ओके, एंड द प्रोसेस इज एक्सपोनेंशिएशन। लेकिन हम इस लेवल को फर्दर और आगे बढ़ा सकते हैं एंड लेवल 4 पर जा सकते हैं, एंड लेवल 4 इज टेट्रेशन। ओके, नाउ टेट्रेशन होता क्या है? तो टेट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का कोई स्पेसिफिक तरीका तो नहीं है, बट लोगों ने रिप्रेजेंट करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। ओके, तो बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली। सो अगर मैं एक्सपोनेंट की बात करूँ ना, तो एक्सपोनेंट तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता ही है, एंड एक तरीका और एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज 3 एरो 3। ओके, सो ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर टेट्रेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 डबल एरो 3। और एक जो कॉमन तरीका है टेट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, वो है कुछ ऐसा। तो एक्सपोनेंशिएशन में अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो दिस इज ऑन द राइट साइड ऑफ द बेस, बट इन टेट्रेशन दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बेस। ठीक है, तो जब भी ऐसा लिखा होगा तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे 3 टेट्रेटेड टू 3। सो 3 टेट्रेटेड टू 3, इसका बोलने का मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है 3 रेज टू 3 रेज टू 3। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल टावर नहीं है। अभी हम लोग टावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है फिर? तो चलिए इस डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। सो ऑपरेटर्स में टावर्स दो तरीके से बन सकते हैं, मतलब बेसिकली टावर तो बनते हैं बट उनको सॉल्व करने का दो तरीका है। एक जो अप्रोच है, सो अप्रोच है हमारे पास सॉल्व करने के, उसमें से एक है टॉप टू बॉटम अप्रोच एंड दूसरा है बॉटम टू टॉप अप्रोच। ओके, इसके बारे में हम लोगों को पता है, ये हम लोग एक्सपोनेंट में यूज करते हैं, जैसे कि 3 रेज टू 3 रेज टू 3। ये एक्सपोनेंट का फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना? सो पहले हमें बॉटम सॉल्व करना होता है, देन हम धीरे धीरे टॉप की तरफ जाते हैं, कुछ इस डायरेक्शन में, राइट? जैसे एग्जांपल के लिए इसे अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं पहले इसे सॉल्व करूँगा, 3 रेज टू 3 एंड देन रेज टू 3। So it will become 3 raised to 3 times 3. This is 3 raised to 9. Okay? लेकिन जब बात टेट्रेशन की आती है तो चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। So for example, अगर मैंने ऐसा लिखा है 3 टेट्रेटेड टू 3, तो इसका मतलब ये नहीं होता। ओके, सो इसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ सॉल्व करते हैं। पहले बॉटम नहीं सॉल्व करते, हम पहले टॉप को सॉल्व करते हैं, जैसे कुछ ऐसा। ओके, सो इसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले इनर पार्ट को सॉल्व करना होगा, मीन्स सबसे टॉप वाले पोर्शन को सॉल्व करना होगा। सो मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना होगा, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 3, this is 3 raised to 3 and now it becomes 27. so अगर मैं फाइनल आंसर देखूं तो ये 3 raised to 27 है, राइट? दिस इज 3 raised to 27 एंड दिस इज 3 raised to 9। अब अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो ऑफ कोर्स नो डाउट दिस इज फार बिगर देन दिस वन, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है इसके कंपैरिजन में। सो टेट्रेशन बहुत बड़े बड़े नंबर्स को निकाल कर देता है, एंड इस वजह से इसकी जो यूजेबिलिटी है मॉडर्न, अगर बोले जाए मॉडर्न मैथमेटिक्स में या मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में, तो बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आती है, बिकॉज वी आर लिमिटेड, ठीक है ना? हम लोग लिमिटेड है, उतने बड़े नंबर्स का अभी नीड नहीं है। मे बी इन फ्यूचर हो सकता है, बट राइट नाउ वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम इतने बड़े नंबर्स को यूज कर पाए, ठीक है? तो जैसे कि सन का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? तो सन के पास, सन एक्चुअली बहुत बड़ा है, राइट? इनॉर्मस एनर्जी है, बट अर्थ सन के बहुत फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी को यूज कर पाता है, सारे एनर्जी को यूज नहीं कर पाता। इन द सेम वे टेट्रेशन भी इतना पावरफुल है कि हम इसके
थोड़े से एक फ्रैक्शन ऑफ समथिंग है ना, फ्रैक्शन, टिट्रेशन के एक बस छोटा सा फ्रैक्शन को यूज कर पाते हैं, इसके फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाते। ओके, हाँ मे भी हो सकता है इन फ्यूचर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो, ठीक है ना, कि हमें उतने बड़े बड़े नंबर्स की ज़रूरत पड़े, बट राइट नाउ इट इज़ ऑफ नो यूज़। इसलिए हाई स्कूल में ग्रेजुएशन लेवल पर टिट्रेशन को उतना नहीं बताया जाता जिस तरीके से बताना चाहिए। ओके, क्योंकि इसका यूज ही नहीं है। एस्ट्रोनॉमी में होता है बट उतना हाई एंड टिट्रेशन यूज नहीं करते, ठीक है। ये खुद ये नंबर इतना बड़ा है, जस्ट 3 टिट्रेटेड टू 3, ये खुद इतना बड़ा हो जाता है कि अगर हम 6 टिट्रेटेड टू 5 कर देना तो ये इतना बड़ा होगा, अनइमेजिनेबल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो लॉजिक नहीं बनता इन सारे नंबर्स को यूज करने का। बट आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ टिट्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगर इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो इसमें मैं इसे सिंप्लीफाई करके इसे लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। नाउ सो अगर मैं इक्वेशन के दोनों साइड को 4th पावर पे रेज कर देता हूँ, ओके, तो ये सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ x टिट्रेटेड टू 3 इक्वल्स टू 2 रेज टू 4। ओके, नाउ अगर मैं देखूँ x टिट्रेटेड टू 3, क्या मैं इसे x रेज टू x लिख सकता हूँ, एंड इसे मैं 2 रेज टू 2 लिख सकता हूँ, राइट। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो ये 4 को मैं 2 रेज टू 2 तो लिख ही सकता हूँ ना। ओके, सो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। एंड अगर मैं कंपैरिजन करूँ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो मुझे x का वैल्यू 2 ही मिलेगा। सो हियर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 टिट्रेटेड टू 2 टिट्रेटेड टू 2। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है क्योंकि हमें टॉप टू बॉटम सॉल्व करना है, राइट। सो हमें पहले इस पार्ट को सॉल्व करना होगा। सो अगर हम इसे ध्यान से देखें, सो दिस इज 2 टिट्रेटेड टू 2 एंड इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 रेज टू 2 से, एंड दिस इज 4। ओके, सो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा 2 टिट्रेटेड टू 4। ओके, नाउ 2 टिट्रेटेड टू 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल पावर 2 का होल पावर 2 का होल पावर 2। ओके, इन दिस वे। सो हमें टॉप टू बॉटम अगेन सॉल्व करना होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। सो पहले हम टॉप को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 2 रेज टू 2, ये हो जाएगा 2 रेज टू 4 एंड देन इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 4 इज 16। सो 2 रेज टू 16। सो 2 रेज टू 16 कितना होता है? इट इज 65 536। सो 65,536। अगर हम इसका एक्सपोनेंशिएशन किए होते ना 2 रेज टू 2 रेज टू 2, तो ये क्या निकला होता? 2 रेज टू 4 दैट इज 16। तो आप डिफरेंस देख रहे होंगे कि डिफरेंस क्या है, राइट। सो टिट्रेशन एंड एक्सपोनेंशिएशन, इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि ये मल्टीपल टाइम्स एक्सपोनेंशिएशन करता है टिट्रेशन। सो काफ़ी बड़े नंबर्स निकल के आते हैं। सो आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, एक नया कंसेप्ट टिट्रेशन जो इतना पावरफुल है कि हम उसे यूज ही नहीं कर सकते। एंड नाउ ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, 0 टिट्रेटेड टू 4। सो आप सब इसे सिंप्लीफाई कीजिए एंड मेक श्योर आप कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।